नमस्ते। हेलो एंड वेलकम टू फ्लो विद देव। माय नेम इज़ देवेंद्र और आज की वीडियो में हम बीपी को आप किस प्रकार से सर्दियों में कंट्रोल कर सकते हैं। और सर्दियों में क्योंकि बीपी बढ़ जाता है खान पान की वजह से, लाइफस्टाइल, खान पान या एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उनके कारण ये बीपी बढ़ता है। इस कारण हम इस बीपी को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं 10 योगा इजी पोजेस फॉर बीपी कंट्रोल। लेट्स गेट स्टार्टेड। बीपी बढ़ता क्यों है? जब शरीर कम तापमान के संपर्क में आता है, यानी सर्दियों में तापमान कम होता है और शरीर को अंदर से तापमान मेंटेन रखने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को फ्लो करने के लिए, इस कारण बीपी बढ़ता है। वैसे भी कई कारण होते हैं बीपी बढ़ने के, लेकिन हम आज 10 इजी योगा पोजेज से हम इस बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आसन है ताड़ासन, इसमें ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में वो प्रॉपर तरीके से होता है। चलो इसके लिए खड़े हो जाते हैं ताड़ासन में। इसमें अपने पाँव का 1 से 2 इंच का फासला, या फिर आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से और अपने सिर के ऊपर उंगलियों को आसमान की तरफ करेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। अपने जो टो हैं उनके ऊपर और एड़ियाँ मिला लेंगे और हाथ ऊपर स्ट्रेच, ऐसे होल्ड रखें 10-15 सेकंड तक ताड़ासन। एक्सहेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए वापस एक बार फिर से अपने पंजों के बल खड़े होंगे और ऊपर साइड से भी देख लेंगे आप। पूरा सीधा ऊपर, हाथ दोनों रिलैक्स। नेक्स्ट जो आसन है वो है वृक्षासन। वृक्षासन को करने से पहले उसका सही मेथड, आप अपने एक पाँव के ऊपर अपने वेट को लेके आएंगे और एक पाँव को हिलाएंगे इस तरीके से। फिर दोनों हाथों को अपने कमर के जॉइंट को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और फिर राम राम से यहाँ पहले अपने काफ मसल या पिंडली के ऊपर या फिर थोड़ा धीरे ऊपर, अगर इम्बैलेंस होता है तो इस हाथ को यहाँ पर रखें ताकि बैलेंस हो जाए और फिर अपनी एड़ी को जंघा के साथ लगाएंगे। अपने हाथ को रखेंगे जो 90 डिग्री पे आपने मुड़ा हुआ है और फिर एक हाथ साइड में
वृक्षासन, ये भी अपने कंसंट्रेशन के लिए और एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, अपने नज़रों को, अपनी आई को एक बिंदु पर टिकाएंगे। दूसरे पांव से वृक्षासन, इसी प्रकार से एक पांव के ऊपर अपना वेट करेंगे। एक कमर से पकड़ सकते हैं हाथ, और दूसरा पांव जो है वो अपने जंघा के साथ। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपसे ना हो कंफर्टेबल जिस भी पोजीशन में आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कैसे भी कोशिश करेंगे। तो ये भी कंसंट्रेशन के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए, खासकर जो सर्दियों में आपका बीपी बढ़ता है तो उसके लिए। दस 15 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। वृक्षासन, ट्री पोज। फिर वापस तो दो खड़े होकर हम पोज कर सकते हैं, एक ताड़ासन और एक वृक्षासन। ओके, नेक्स्ट पोज है बालासन, चाइल्ड पोज। तो चाइल्ड पोज के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, एक पांव मोड़ेंगे और दूसरा पांव दूसरी साइड से। दोनों पांव को इस तरह मोड़ें कि आपकी जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ और पंजे अंदर की तरफ हों। चाइल्ड पोज के लिए अपने कंधों को थोड़ा पीछे कर लेंगे, गर्दन को इरेक्ट सीधा करेंगे और टेबल टॉप पोजीशन में आकर पंजों को पीछे और उनके ऊपर बैठेंगे, हाथ सीधे और कोहनियां ग्राउंड पर, और ठीक माथे को अपने इस धरती माता के ऊपर लगाएंगे चाइल्ड पोज के लिए, और अपना पूरा वेट जो है अपने पाँव के ऊपर रख देंगे। ये स्ट्रेस को कम करता है चाइल्ड पोज, बालासन। और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने में सहायक होता है चाइल्ड पोज। अपने शरीर के सभी जो अंग हैं उनको ढीला छोड़ लेंगे, आराम की स्थिति में लेटेंगे, माथा जमीन पर चाइल्ड पोज में रिलैक्स। नेक्स्ट पोज के लिए इसी प्रकार आप टेबल टॉप पोजीशन में 90 डिग्री पे दोनों हाथ और पांव पेट के बल लेटेंगे। कोहनियां आपकी जो है वो बॉडी के साथ लगी हुई, पसलियों के साथ लगी हुई, पांव सीधे मिले हुए, और धीरे से श्वास को इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और आसमान की तरफ देखेंगे।
10-15 सेकंड तक होल्ड करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। फिर रिलैक्स। एक बार फिर से इनहेल करते हुए रिलैक्स। तो ये जो भुजंगासन है, कोबरा पोज है, ये आपका जो बीपी है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट, टेबल टॉप पोजीशन, और अपने हाथों को थोड़ा स्लाइड करके आगे लेके आएंगे और बीच से उठेंगे पर्वतासन में। अपने दोनों पाँव को ऊपर करके एक बार, और फिर एड़ियाँ जमीन पर मिली हुई, और गर्दन को भी अंदर लेके जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग पोज 10-15 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, एड़ियाँ जमीन पर। डाउनवर्ड डॉग पोज, स्वानासन, रिलैक्स। अपनी जो कमर है उसको इस प्रकार से, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, सीधे ही रखेंगे ऐसे ही। डाउनवर्ड डॉग पोज में जो काफ मसल है वो भी स्ट्रेच होगी। रिलैक्स। आराम से बैठेंगे। नेक्स्ट पोज के लिए है पश्चिमोत्तानासन। इसको करने के लिए दंडासन की स्थिति में बैठे ऐसे, और अपने पांव के नीचे हाथ लेके जाएं इस प्रकार से, और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। हाथों को निकालने की कोशिश करेंगे फिर, और अपने टो को पकड़ेंगे। जितना हो सकता है उतना ही करना है, आधा हो सकता है आधा करना है, पूरा करना है तो वो आपके बॉडी की कैपेबिलिटी के अनुसार पश्चिमोत्तानासन, या दोनों हाथों को, हथेलियों को पकड़ लेंगे, और ये पश्चिमोत्तानासन। जितना होल्ड कर, इतना कर सकते हैं इतना करें। तो ये भी पूरी बॉडी को स्ट्रेच के लिए भी, और बीपी को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रकार से। रिलैक्स। नेक्स्ट पोज ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए आराम से लेटेंगे, दोनों पाँव को मोड़ लेंगे, और कंधे जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, और बीच से, सेंटर से आप उठेंगे, अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, ये स्ट्रेस को कम करता है और बीपी को कंट्रोल करने में आपके लिए सहायक होता है ब्रिज पोज। तो मैं कह रहा था कि जो बीपी है वो क्यों बढ़ता है, लाइफस्टाइल का कारण क्या है कि हम सर्दियों में क्या होता है, जो ब्लड वेसल है वो गर्मी को अब्जॉर्व करने के लिए
सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो टेम्परेचर कम टेम्परेचर में आ जाता है। इससे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसमें ब्लड फ्लो हो जाता है, वो रुक रुक कर चलता है और हार्ट ज़्यादा पंप करना पड़ेगा उसको, और फिर वो प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का। इसी को बीपी कहते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट है स्ट्रेस को कम करने के लिए विपरीत करनी। विपरीत करनी में आप दीवार के साथ लग सकते हैं। दीवार के साथ पाँव को आराम आराम से ऊपर कर लेंगे और अपने हाथों को अपने पेट पर रखें। 10-15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक होल्ड करके विपरीत करनी। लेग वाल साइड पोज दीवार के साथ, या बगैर दीवार के आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, वरना शुरू में आप दीवार के साथ करें। 90 डिग्री पे अपने पाँव को आसमान की तरफ, पुतलियों को रखेंगे। विपरीत करनी, लेग वाल साइड पोज। अगर ऐसे कर सकते हैं आप तो ऐसे भी करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर 90 डिग्री पे विपरीत करने। हाथों को आप अपने पेट पर रख सकते हैं। और नेक्स्ट है सुखासन और उसके बाद सिद्धासन। इसमें हम प्राणायाम भी करेंगे, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो प्राणायाम होता है वो सबसे ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो इसमें सुखासन में, पहले सुखासन की वीडियो हमने डाली हुई है तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो सुखासन में सिंपल चौकड़ी मारकर बैठते हैं इस तरीके से। दोनों अपने जो घुटने हैं वो थोड़े ऊपर रहेंगे और हथेलियाँ घुटनों पर या आसमान की तरफ या ध्यान मुद्रा में। आप किसी भी मुद्रा में कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी में आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए इसमें अपना राइट हैंड उठाएंगे और 4 काउंट तक इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। 4 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और एक्सहेल करेंगे 4 काउंट तक। बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। फोर काउंट तक इनहेल करें, 4 काउंट तक होल्ड और 4 काउंट तक एक्सहेल। बॉक्स ब्रीदिंग के लिए सुखासन में बॉक्स ब्रीदिंग। तो 5 राउंड करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट पोज के लिए हम, जो मेरा सबसे प्रिय पोज भी है, वो है सिद्धासन।
बैठने की स्थिति में सिद्धासन भी बेस्ट आसनों में आता है, पोजेज में आता है, परफेक्ट पोज में आता है। अपनी एड़ी को अपने मूल द्वार की तरफ, मूल बंद में, और राइट को उसके ऊपर, दूसरे लेफ्ट पाँव के, लेफ्ट लेग है उसके ऊपर रखेंगे और सिंपल इस तरीके से बैठेंगे। तो ये स्थिति है सिद्धासन की, परफेक्ट पोज की। सिद्धासन बहुत बेस्ट आसन है और ये शरीर के सभी जो अपनी डिजीज़ हैं या जो योगी हैं वो सिद्धि पाने के लिए भी इस सिद्धासन को करते हैं। तो सिद्धासन में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, स्ट्रेस को, बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अनुलोम विलोम में हम 5 सेकंड में भरेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और 5 सेकंड में एक्सहेल करेंगे। ये स्थिति रहेगी। तो राइट हैंड को उठाएंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 5 सेकंड में। 5 काउंट तक कर सकते हैं आप। होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और 5 सेकंड में एक्सहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल से। फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, और एक्सहेल करेंगे। तो ये एक राउंड पूरा होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं इनहेल करने की तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से होल्ड रखा और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल, फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। तो ये एक राउंड पूरा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप होल्ड करके करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, हार्मोनल डिजीज़ हैं, वो बीपी से है, वो अनुलोम विलोम से सभी जो डिजीज़ हैं वो कंट्रोल भी रहती हैं और क्योर भी होती हैं। जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है या एनवायरमेंटल है या स्ट्रेस है जिसके कारण जो बीपी होता है, तो अनुलोम विलोम से वो क्योर होता है। लेकिन आपको 5 सेकंड में इनहेल, 5 सेकंड होल्ड और 5 सेकंड में एक्सहेल करना है। तो 15 मिनट तक आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस के कारण बीपी हुआ है या लाइफस्टाइल के कारण, क्योंकि लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है, हम दिन भर खाते रहते हैं, सर्दियों में ज़्यादा कैलोरी लेते हैं और उससे फिर क्या होता है, ज़्यादा नमकीन भी खाते हैं तो उससे वेट भी बढ़ता है। और लेकिन जो एक्टिविटी वो कम हो जाती है, उससे बीपी बढ़ता है। तो आप ये 10 इजी योगा पोजेस करेंगे तो आपका जो बीपी है वो कंट्रोल रहेगा सर्दियों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर आप वृक्षासन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।